नमस्कार, स्वागत है आपका नफ़ा नुकसान कार्यक्रम में। नफ़ा नुकसान कार्यक्रम कंप्लीट गाइड टू स्टार्टअप के चौथे और अंतिम पार्ट में अभी तक के सफ़र में दिनेश जी से हमने काफ़ी कुछ सीखा। उम्मीद है इन बातों का ध्यान रख बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई जाए तो बिजनेस की शुरुआती दिक्कतों को आसानी से सामना कर सकते हैं। अगर पार्ट 1, 2 और 3 आपने नहीं देखा है तो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। तो चलिए कंप्लीट गाइड टू स्टार्टअप के सफ़र में आगे बढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं दिनेश सिंघल से, जो कि फाउंडर है प्रोग्रेसिव ट्रेनर्स ग्रुप, जहां यह बिजनेस ट्रेनिंग देते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्रिएट करते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनका बहुत लंबा समय फिल्म इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में, बिजनेस डेवलपमेंट में बीता है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स इन्होंने लॉन्च किए हैं और उन्हें सक्सेसफुल भी बनाया है। आइए उनके इस सक्सेस की जर्नी की कहानी में हम भी शामिल होते हैं। चलिए मिलते हैं दिनेश सिंघल से। तो चलिए कंप्लीट गाइड टू स्टार्टअप के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। हर बिजनेस की एक अपनी पेमेंट पॉलिसी होती है, जिसको हम लोग क्रेडिट पॉलिसी भी बोलते हैं। तो कई बिजनेस होते हैं ऐसे होंगे जिसके अंदर उधार देना ज़रूरी होता है। बिगर उधारी के जो है कोई खरीदार खरीदेगा। जनरली ये जो B2B बिज़नेस होते हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस वाले बिज़नेस होते हैं, उनमें उधारी चलती हैगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा वो पता करना है। अच्छा, कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जो कैश ऑन डिलीवरी होते हैं, जैसे रिटेल बिजनेसेस जो होते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी होते हैं, जिसे हम B2C भी बोलते हैं, यानी बिज़नेस टू कंज्यूमर। दे आर ऑल मोस्टली दे आर ऑल कैश ऑन डिलीवरी बिजनेसेस। उसके अंदर जो है आपको ज़्यादा आपको क्रेडिट देना ही नहीं पड़ता हैगा, आपका फास्ट टर्नओवर होता हैगा। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप अपना बजटिंग कर सकते हैं और आप अपना कैश फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। कैश फ्लो क्रिएट करेंगे, उसके अंदर से आप अपनी कॉस्टिंग्स निकालेंगे और आप अपने खर्च ओवरहेड्स निकालेंगे, तो आपको आपकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाज़ा भी आने लग जाएगा। फाइनेंस को हमने समझा, प्रोडक्शन मार्केटिंग प्रोसेसेस को हमने समझा, ग्रोथ साल दर साल होता रहे, इसके लिए क्या ज़रूरी है ये हम आपसे जानना चाहेंगे। बिजनेस ऐसा एंटर करना चाहिए जिसके अंदर एनुअल ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हो। ऐसा बिजनेस मत एंटर करो जिसके अंदर जो है मार्केट एक्सपैंड ही नहीं होता हैगा, जहाँ पे है वहीं पे अटका पड़ा रहता है। ओवरऑल कंजम्पशन, जिस भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस की आप फोकस करने जा रहे हैं, उसका ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए। उसके कंज्यूमर बढ़ते रहने चाहिए और सेम कंज्यूमर उसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते रहना चाहिए, ऐसा स्कोप होना चाहिए। ऐसे बिजनेसेस ग्रो करते हैंगे। अगर कोई बिजनेस सफल होता है, चल पड़ता है, तो अब आगे एक्सपेंशन कैसे करें? बिजनेस ऐसा हो जो स्केलेबल हो सके, जो मल्टीप्लाई किया जा सके, मल्टीपल लोकेशन से किया जा सके। आज का ज़माना वो है जो स्केलेबल बिजनेस, वो पुराना ज़माने में जो है ना, वो मॉम एंड पॉप स्टोर्स होते थे, फैमिली रन सेटअप्स होते थे, जो एक छोटे से लोकेशन में पूरी फैमिली मिलके या हस्बैंड वाइफ मिलके काम करते थे। वो ज़माना अभी नहीं रहा है, क्योंकि अब जो है सारे बिजनेसेस जो भी आ रहे हैं और फ्यूचर भी जो है वो सब स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स के ऊपर चलता हैगा। फ्रेंचाइजिंग इज़ द वे टू ग्रो। आप ऐसा बिजनेस ढूंढिए इफ़ पॉसिबल जो आप फ्रेंचाइजिंग के थ्रू आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टी लोकेशंस के ऊपर पहुंचा सकते हैं। अब भूमिका आती है कस्टमर की। कस्टमर को बरकरार रखना भी एक चुनौती है। कैसे रखें कस्टमर का ध्यान कि उनका साथ बना रहे? आपको अपने आइडियल कस्टमर कौन है उसकी पहचान होनी चाहिए, आपके टारगेट ऑडियंस की पहचान होनी चाहिए। आपके कस्टमर की प्रोफाइल बनाइए, आप कैसे टाइप के कस्टमर के लिए चीज़ बनाने की सोच रहे हैं, सर्व करने की सोच रहे हैं, उसकी एक पर्सनैलिटी की प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन बनाइए। तब आपको पता चलेगा आपका टारगेट ऑडियंस क्या है
और वो कहाँ कहाँ पे मौजूद है, आपको ज्योग्राफिकल टेरिटरी आपको समझ में आने लगेगी। स्टॉक इन्वेंट्री ज़्यादा हो तो फ़ायदा ज़्यादा होगा, ऐसा होता है क्या? स्टॉक टर्न अराउंड भी एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो आपका जो भी स्टॉक आपने बनाया है माल बेचने के लिए, कई ऐसे बिजनेस होते हैं जो साल में 10-10, 12 बार आपका स्टॉक टर्न अराउंड हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं स्लो मूविंग जो साल में 3 या 4 बार ही स्टॉक टर्न अराउंड कर पाते हैं। कुछ और ऐसे होते हैं जो साल में 2 ही स्टॉक टर्न अराउंड कर पाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो साल में 1 ही बार स्टॉक टर्न अराउंड होते हैं। अब जितना ज़्यादा स्टॉक टर्न अराउंड होने वाला है, आप उतना वो बिज़नेस को कम मार्जिन से भी काम करेंगे तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, और जितना कम स्टॉक टर्न अराउंड होना चाहिए उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि आप अगर 1 या 2 ही स्टॉक टर्न अराउंड करने वाले हैं तो अगर हाई मार्जिन है आपका, तो आपको उतने स्टॉक टर्न अराउंड पे भी इतना मार्जिन मिल जाता है कि आपको आप एनुअल प्रॉफिट जितना करना चाहते हैं उतना आपको मिल सके। जाते जाते अब आप हमारे व्यूअर को कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? डोंट एवर गिव अप, नेवर गिव अप। अपनी टीम को भी यही सिखाइए, नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जस्ट कीप द गोल इन माइंड। गोल हमेशा सामने रहना चाहिए और एफर्ट्स कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जीतने का डिटर्मिनेशन, सक्सेस का डिटर्मिनेशन, एंड अपने प्रोडक्ट की करेक्शन करने, अपने तरीकों की करेक्शन करने का कभी भी ईगो नहीं बीच में लाना चाहिए। जो कस्टमर को चाहिए वही दो, जो मार्केट को चाहिए वही दो। Paths can change, but don't change the goal. Goal can never change. गोल चेंज हो गया तो बिजनेस ही क्या रहा फिर? बिजनेस जो है एक गोल के हिसाब से किया ना। आपको नंबर 1 बनना है अपने लाइन में, वो आपका गोल है। आपको 1000 करोड़ का टर्नओवर करना है, वो आपका गोल है। आपको रईस आदमी बनना है, ये आपका गोल है। पहले साल में आपको इतना टर्नओवर करना है, वो आपका गोल है। दूसरे साल में इतना टर्नओवर करना है, वो गोल है। रिपीट कस्टमर्स का भी गोल होना चाहिए, न्यू कस्टमर्स का भी गोल होना चाहिए। नेवर गिव अप टिल यू सक्सीड। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और YouTube पर भी देख सकते हैं।